राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह लगातार नीतीश कुमार और महागठबंधन पर हमलावर रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से आरसीपी सिंह काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और नीतीश कुमार को लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर घेरते रहते हैं। पिछले दिनों आरसीपी सिंह ने शराबबंदी को लेकर भी एक बड़ा सा पोस्ट लिखा था और नीतीश कुमार पर हमलावर हुए थे। तो उसके बाद बालू माफिया का जब केस सामने आया था, बालू माफिया को भी लेकर आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को घेरा था। इसके बाद अब आरसीपी सिंह बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार को घेरे हैं। आरसीपी सिंह ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि नीतीश कुमार बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। ये तमाम बातें आरसीपी सिंह ने लिखा। हम आपको बता दें, आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए लिखते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। ये तमाम बातें आरसीपी सिंह ने ट्वीट की है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहना है। ये तमाम बातें उन्होंने ट्वीट करके लिखी है। उन्होंने लिखा कि बिहार की शिक्षा का बुरा हाल, नीतीश बाबू आप तो जानते ही हैं कि बिहार ज्ञान की भूमि रही है। नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसी विश्व प्रख्यात संस्थाएं बिहार में ही थी। भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों के विद्यार्थी भी यहाँ ज्ञान अर्जन करते थे। आपको पता है ना नीतीश बाबू कि आज बिहार में एक भी शैक्षणिक संस्थान की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। आरसीपी सिंह आगे लिखते हैं, आपको याद दिला दें मुख्यमंत्री महोदय कि विगत 33 वर्षों में बिहार पर या तो श्रीमान लालू जी के परिवार ने या आपने ही शासन किया है। आपने कभी सोचा कि कैसे बिहार शिक्षा के क्षेत्र में इतना पिछड़ गया? आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक, माध्यमिक एवं इंटर तक की शिक्षा का कोई स्तर नहीं रहा है। उच्च शिक्षा की स्थिति और भी बदतर है। विद्यार्थियों का ज्ञान न्यूनतम स्तर पर भी नहीं है। शिक्षकों को अध्यापन को छोड़कर अन्य कार्यों में व्यस्त रखा जाता है। कभी जनगणना, कभी पशु गणना, कभी जातीय जनगणना, कभी चुनाव संबंधित कार्य, कभी शराबबंदी इत्यादि। जबकि शिक्षकों का पहला धर्म एवं कर्तव्य विद्यार्थियों को ज्ञानार्जन कराना है, परंतु आप उससे कौन कौन सा काम करा रहे हैं। पूर्व जेडीयू अध्यक्ष ने लिखा कि नीतीश बाबू, हम लोग जब विद्यार्थी थे तो बिहार में शिक्षा की ऐसी स्थिति नहीं थी। मैंने तथा मेरे जैसे हजारों साथियों ने अपनी प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल तक की शिक्षा गांव के स्कूल में प्राप्त की है। उस समय विद्यालयों में भवन एवं अन्य सुविधाओं का अभाव था, परंतु शिक्षकों में अध्यापन के प्रति इतनी लगन थी कि उस समय शिक्षा का स्तर उच्च कोटि का था। गांव के विद्यालयों में पढ़कर मैंने और मेरे जैसे कई साथियों ने यूपीएससी की परीक्षा पास की थी, वो भी बिना ट्यूशन और कोचिंग के। समझिए बिहार में उस समय शिक्षा का क्या स्तर था। आप भी अपना खुद का उदाहरण देखिए। आपने गांव में पढ़ाई नहीं की, लेकिन कस्बे के विद्यालय में पढ़कर आप इंजीनियर बन गए। मैं अपने गांव में आज देखता हूं कि बच्चों ने सरकारी विद्यालयों में दाखिला करा रखा है, परंतु अपनी पढ़ाई ट्यूशन और कोचिंग के माध्यम से कर रहे हैं। आरसीपी सिंह आगे लिखते हैं कि नीतीश बाबू, सरकारी स्कूल अब पाठशाला नहीं पाकशाला बनकर रह गया है तथा विद्यालय की भोजनालय हो चुका है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों तथा प्रधानाचार्यों की जिम्मेदारी गुणात्मक शिक्षा ना होकर मध्याह्न भोजन हो गई है। फिर ऐसे में शिक्षा का स्तर कैसे सुधर सकता है? नीतीश बाबू, आप तो भाषण देंगे कि शिक्षा का बजट इस वर्ष 40,000 करोड़ से भी ज्यादा है। सही है, परंतु रोना भी तो यही है। सरकारी खजाने के प्रति वर्ष 40,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहे हैं और बच्चों की ट्यूशन और कोचिंग पर अभिभावकों का भी सरकारी बजट से कई गुना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। इस पर आपका ध्यान गया है मुख्यमंत्री महोदय? शायद नहीं। आप बच्चे को पोशाक, पुस्तकें, साइकिल का पैसा देते हैं, परंतु कोचिंग और ट्यूशन का पैसा तो उनके अभिभावक ही देते हैं। सरकारी विद्यालयों में गरीब बच्चे ही ज्यादा पढ़ते हैं। अब बताइए वो कैसे पढ़ें? उनके पास ट्यूशन और कोचिंग का पैसा नहीं है। इसलिए नीतीश बाबू समझिए, अब समय आ गया है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके खातों में ट्यूशन और कोचिंग के लिए पैसे एक मानक बनाकर ट्रांसफर की जाए, जिससे गरीब बच्चे ज्ञान अर्जन करने से वंचित ना रह जाए। आपकी नींद कब खुलेगी नीतीश बाबू? क्या आप कुर्सी की ही चिंता में डूबे रहिएगा? मुख्यमंत्री महोदय, बच्चों की शिक्षा बदहाल, आप और आपके मंत्री खुशहाल। कुर्सीवाद जिंदाबाद, कुर्सीवाद जिंदाबाद। ये तमाम बातें आरसीपी सिंह ने ट्विटर पर लिखी और ये सब कहते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद दिलाया कि जब आरसीपी सिंह
सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, अपने गांव के स्कूल में पढ़ा करते थे, तो उसी पढ़ाई से उन्होंने यूपीएससी पास कर ली। और उनके जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूपीएससी पास की, साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने कस्बे में ही पढ़े हैं। पढ़ाई ही नहीं बल्कि उन्होंने इंजीनियर भी पास की, इंजीनियर बन गए पढ़कर। लेकिन आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बदहाल हो चुकी है। आज की शिक्षा व्यवस्था इतनी बदतर हो गई है कि बच्चे कोचिंग और ट्यूशन में पढ़ाई करते हैं, केवल सरकारी स्कूल में उनका नाम दर्ज रहता है। इससे बेहतर तो यही होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी बच्चों के खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र कर दें, ताकि उनके अभिभावकों को ज़्यादा परेशानी ना हो, वो डायरेक्ट ट्यूशन और कोचिंग पढ़कर ही अपने बच्चे को पढ़ा पाएँ। ये तमाम बातें आरसीपी सिंह ने लिखी है और ये लिखकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ महागठबंधन पर तंज कसा है और साथ ही साथ बिहार की असली शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर दिखाई है। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार देखते रहें। धन्यवाद।